जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। जो भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या मां शाह कुंभारी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 है। पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है POL 302, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। और जो एग्ज़ाम है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 6 दिसंबर को है, ठीक है, 6 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम है। और जो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में है, इनका जो एग्ज़ाम है वो 11 दिसंबर 2024 को है। कब है? 11 दिसंबर 2024 को। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये क्वेश्चन पेपर सभी के पास सेंड कर दीजिएगा, किसी बच्चे का बैक ना लगे, सभी बच्चों का काफ़ी शानदार तरीके से एग्ज़ाम जाए, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं ये जिम्मेदारी आपको सौंप रहा हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी पूरा जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो भी बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छे से जाए, एक भी बच्चा बैक ना लगे किसी का, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, लोक प्रशासन का विषय के रूप में उद्भव किस सन में हुआ? 1587 में, 1687 में, 1787 या 1887 में? तो लोक प्रशासन का विषय के रूप में जो उद्भव हुआ था, ये साल 1887 में हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है। जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे क्योंकि समय का भी अभाव है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, लोक और निजी प्रशासन में भेद किस विचारक ने माना? लोक और निजी प्रशासन, ठीक है, इसमें भेद किसने माना है? तो पीटर ड्रकर ने माना है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है दूसरे का। चले अगला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, पोस्ट कार्ब शब्द लोक प्रशासन में से जुड़ा है। आप लोगों को खाली स्थान भरना है, किससे जुड़ा है, यानी जो पोस्टकोर्ब शब्द है ये लोक प्रशासन में किससे जुड़ा है? क्षेत्र से, अर्थ से, उद्देश्य या प्रकृति से, स्कोप से, डेफिनेशन से, एम से या फिर नेचर से? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, जो पोस्टकोर्ब शब्द है वो आप लोगों का क्षेत्र से जुड़ा है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखेंगे, स्कोप से जुड़ा है, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। चलिए चौथा प्रश्न है, भर्ती के लिए कौन सा व्यक्तिगत गुण आवश्यक है? सामूहिक सूझबूझ होनी चाहिए, ठीक है, यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता, दृढ़ता होनी चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है, प्रशासन एक लंबा तथा अलंकार युक्त शब्द है किंतु इसका अर्थ सीधा साधा है, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? तो ध्यान रखेंगे, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है E.N. ग्लैडन के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, E.N. ग्लैडन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, छठा आप लोगों का पूछा गया है, प्रशासन शब्द का अर्थ है। प्रशासन शब्द का अर्थ, अच्छा, मैंने आपको पिछले साल के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, उसमें बहुत सारे क्लासेस पढ़े हैं प्रीवियस ईयर के और इस साल के। प्रीवियस ईयर मतलब 10 महीने पहले ही आप लोगों का एग्जाम हुआ था फिफ्थ सेमेस्टर का, 10 महीने पहले मैंने सारे क्लासेस आपके कराए हैं। और 2-3 दिन पहले महासंग्राम रिवीजन भी क्लासेस मैंने दी हैं, कल भी आप लोगों के क्लासेस दिए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हैं, इस क्वेश्चन पेपर को भी देख लीजिएगा, पूरा देखिएगा इस क्लास को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 75 MCQs हैं, और भी आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। छठवां प्रश्न है, प्रशासन शब्द का अर्थ है। प्रशासन शब्द का अर्थ होता है सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंधन, ठीक है, मैनेज द अफेयर्स ऑफ पब्लिक या प्राइवेट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए सातवां प्रश्न है आपका, लोक प्रशासन का अपने संकीर्ण अर्थों में संबंधित है, किससे संबंधित है? तो कार्यपालिका के कार्यों से संबंधित है, ठीक है, एक्सिक्यूटिव से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आठवां, ये तो 100% आएगा, इसमें से पूछा जाएगा, ठीक है। एक है स्मार्ट, SMART, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, और पोस्टकोर्ब का भी, ठीक है। इसमें से 100% आपके एग्जाम में आता है, लगातार ये कई सालों से पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए पोस्टकोर्ब में डी अक्षर का अर्थ है, पोस्टकोर्ब में डी अक्षर का क्या अर्थ है? तो निर्देश करना, ठीक है, डायरेक्टिंग होता है। इसका भी काफ़ी एक्सप्लेन करके इसको मैंने बताया है। अगर आपने महासंग्राम रिवीजन क्लासेस या महामैराथन क्लासेस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जा करके आप लोग उस क्लास को भी अटेंड कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने बताया है, और 100% इसमें से आएगा जब ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले
9वां प्रश्न है आपका, लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन क्या नहीं करता? तो चलिए देखते हैं। केवल पुलिस राज्य की भूमिका में ये कार्य नहीं करता है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 10वां प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, किसी भी संगठन के आधार होते हैं उद्देश्य, व्यक्ति, स्थान, ठीक है, पर्पस, पर्सन और प्लेस, ये तीनों आपके किसी भी संगठन के आधार होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चले अगला प्रश्न है इसमें आपका, कार्यपालिका के कार्य पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है, इसके पुस्तक के लेखक कौन है बताने का प्रयास करेंगे। द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इस पुस्तक को लिखा किसने है? बिल्कुल चेस्टर बर्नार्ड ने लिखा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखेंगे। देखें, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कृति है, यानी ये जो पुस्तक है किसने लिखा है? तो एल.डी. वाइट ने लिखा है। कब लिखा है, कैसे लिखा है और इन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी, सब मैंने आपको बताया है, ठीक है। जरूर मॉडल पेपर देख लीजिएगा और एग्जाम होने के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको आंसर की भी प्रोवाइड करा दूंगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एल.डी. वाइट, और इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने मॉडल पेपर में भी रखे हैं, ठीक है। संगठन के प्रसिद्ध 14 सिद्धांतों को किसके द्वारा बताया गया? तो ये हेनरी फेयोल के द्वारा बताया गया है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ऐसा नहीं है इसी में से देख करके मैंने मॉडल पेपर रखा, पहले मैंने मॉडल पेपर दिया फिर आपको मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है, ठीक है। चलें, लोक प्रशासन में सिद्धांतों का स्वर्ण युग किस चरण को कहा गया? तो ये द्वितीय चरण को कहा गया है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, फेज 2 को कहा गया है। चलें, 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। चले प्रश्न नंबर 15 है आप लोगों का, किस विद्वान ने प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतों की संज्ञा दी है? तो हर्बर्ट साइमन ने दी है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखें समय का अभाव है तो जल्दी जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। केंद्रीकरण का गुण है, केंद्रीकरण का गुण होता है इमीडिएट डिसीजन, ठीक है, शीघ्र निर्णय होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए कौन सा स्टाफ अभिकरण का कार्य नहीं है? तो देखें स्टाफ अभिकरण जो है नियामकी कार्य करते हैं, सूचना संबंधी कार्य भी करते हैं, परामर्श संबंधी भी कार्य करते हैं, लेकिन पर्यवेक्षी संबंधी कार्य नहीं करते हैं स्टाफ अभिकरण, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, लोक और निजी प्रशासन में भेद किस आधार पर किया गया? जो लोक और निजी प्रशासन है, ठीक है, इसमें भेद किस आधार पर किया गया है? तो लाभ के तत्व पर, सेवा की भावना पर और सार्वजनिक उत्तरदायित्व पर, इन सभी पर, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का क्या पूछा गया है, किसने नवीन निरंकुशता नामक पुस्तक में सिविल सेवकों की कठोर आलोचना की है? तो लॉर्ड हेवार्ड ने की है, ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 20 का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग क्या पूछा गया है, 21 नंबर, लोक निगम की विशेषता नहीं है? तो लोक निगम की विशेषता होती है प्रशासनिक स्वायत्तता, स्वतंत्र वित्त व्यवस्था होती है, बोर्ड द्वारा प्रबंधन किया जाता है, लेकिन मंत्री का सतत नियंत्रण जो है लोक निगम की विशेषता नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक योग्यता नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो देखिए नौकरशाही की विशेषता रूढ़िवादी प्रकृति भी हो सकती है और राजनीतिक तटस्थता भी हो सकता है, पॉलिटिकल नेचुरलिटी, ठीक है, और ट्रेडिशनल नेचर, इन दोनों में से कोई एक होगा। मेरे हिसाब से डी ऑप्शन आपका बेटर है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, अपनी राय भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कहें, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, लाल फीताशाही का संबंध है, लाल फीताशाही का संबंध ब्यूरोक्रेसी से है, ठीक है, नौकरशाही से, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव किसकी कृति है? ये जो पुस्तक है किसने लिखा है? तो बताने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल चेस्टर बर्नार्ड ने लिखा है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, पदोन्नति का अर्थ है, पदोन्नति का अर्थ होता है पद स्तर समान, कार्य तथा उत्तरदायित्व में वृद्धि, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 25 का। चले अगला प्रश्न है 26 नंबर, क्या है, संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम है, संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम है स्पॉइल सिस्टम, ठीक है, लूट पद्धति, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न है आपका, ई प्रशासन किसका परिणाम है? ई प्रशासन जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का परिणाम है, सूचना प्रौद्योगिकी का, बी ऑप्शन राइट है, इसको भी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया, ठीक है।
28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने नौकरशाही के लिए लोहे का पिंजरा शब्द का प्रयोग किया है? तो मैक्स वेबर ने किया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 आप लोगों का पूछा गया है, ई गवर्नेंस में स्मार्ट में एम अक्षर से तात्पर्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आगे बताया है कि इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्मार्ट में जो एम अक्षर है ये किसको इंगित करता है? तो मोरल को इंगित करता है एम अक्षर, ठीक है। मॉरल यानी नैतिक को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एस से होता है सिंपल, एम से होता है मोरल, ए से होता है अकाउंटेबल, ठीक है। आर से होता है रिस्पॉन्सिव और टी से होता है ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चले अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न मैंने बताया है, एडवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिन मिन्नो बुक प्रस्पेक्टिव, ठीक है। पैक्टिव लिखा है, पैक्टिव पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले फ्रैंक मायरेनी है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में स्टाफ अभिकरण कौन सा है? तो स्टाफ अभिकरण जो है नीति आयोग जो है स्टाफ अभिकरण है इसमें, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या है। अच्छा, स्टाफ अभिकरण यानी स्टाफ एजेंसी वह होता है जो नीति निर्माण और प्रशासनिक प्रमुखों को सलाह और सहायता प्रदान करता है, लेकिन उनका कोई प्रत्यक्ष क्रियान्वयन जो होता है कार्य नहीं होता ऐसा कोई, ठीक है। नीति आयोग एक सलाहकारी निकाय है जो सरकार को विभिन्न नीतियों और योजनाओं पर सलाह देता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, यह सीधे किसी योजना का कार्यान्वयन नहीं करता है बल्कि सहायक एजेंसी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलें अगला प्रश्न है, मानव संबंध उपागम के प्रणेता थे, कौन थे? तो एल्टन मेयो थे। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 32 का। चले अगला प्रश्न देखेंगे, 33 नंबर प्रश्न है, बहुल कार्यपालिका किस देश में पाई जाती है? बहुल कार्यपालिका जो है स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। प्लूरल एग्जीक्यूटिव, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है, लोक निगमों के लाभ हैं। लोक निगम के क्या लाभ होते हैं? तो राजनीतिक दबाव से मुक्त होते हैं, निजी उद्यमों की भांति संचालन होती है और दक्षता तथा मितव्ययिता होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में लोक निगम किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के, संसद के, मंत्रिपरिषद के या फिर न्यायालय के? भारत में जो लोक निगम है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ध्यान रखेंगे संसद के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति। बी ऑप्शन आपका राइट है, 35 का। चले अगला प्रश्न देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है। देखें, किस अभिकरण को अमेरिकी कांग्रेस की भुजाएं कहा जाता है? तो स्वतंत्र नियामकीय आयोग को, ठीक है, अमेरिकी कांग्रेस की भुजाएं कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 36 का। स्वतंत्र नियामकीय आयोगों की शुरुआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमेरिका में हुई थी, ठीक है। पहला स्वतंत्र नियामक आयोग यानी इंटरेस्ट कॉमन कमीशन, ठीक है, जिसे 1887 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य रेल परिवहन क्षेत्र में अनुशासन और पारदर्शिता लाना था, ठीक है। चलें अगला प्रश्न है, स्वतंत्र नियामकीय आयोग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका जो विकास है सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर इसमें अगला है आपका, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक की रचना किसने की? इस पुस्तक को लिखने वाले कौन है? फ्रेडरिक टेलर है। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 38 का। अगला प्रश्न देखिएगा, 39 नंबर प्रश्न है, मैक्स वेबर के नौकरशाही उपागम की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है? परंपरा पर आधारित प्रभुत्व। डी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी पद सोपान, ठीक है, पद सोपानीय और कार्य विभाजन, निश्चित पारिश्रमिक, ये तीनों आपके नौकरशाही उपागम की विशेषताएं होती हैं मैक्स वेबर की, लेकिन परंपरा पर आधारित प्रभुत्व तो नहीं होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चले अगला प्रश्न क्या है, तुलनात्मक उपागम के नाम से किस उपागम को जाना जाता है? तो व्यवस्था उपागम को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 40 का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्यायोजन से किसकी शक्तियों में अभिवृद्धि होती है? तो प्रत्यायोजन से नौकरशाही, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, नौकरशाही की शक्तियों में अभिवृद्धि होती है। ये ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 41 का। प्रश्न नंबर 42 है आपका, सुशासन के मार्ग में बाधा है। सुशासन के मार्ग में कैसी बाधा है?
तो भ्रष्टाचार में अभिवृद्धि है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, इंक्रीज इन करप्शन। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में प्रथम मिन्नो बुक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ? काफ़ी अच्छे से इसे मैंने एक्सप्लेन करके बताया, ठीक है, 1968 में, 1968 में, 43 का सी ऑप्शन, सॉरी 43 का ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, कौन से विचारक ने तृतीय विश्व के प्रशासन को विकास प्रशासन से जोड़ा है? तो ये FW रिक्स ने जोड़ा है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 44 का। चले अगला प्रश्न है, हनी प्रतिवेदन कब आया? जो हनी प्रतिवेदन है 1967 में आया था, 1967 में, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न क्या है आप लोगों का, नवीन लोक प्रबंध NPM शब्द किसने दिया? इस शब्द को देने वाले क्रिस्टोफर हुड हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है, प्रिज्मेटिक मॉडल के विकास का श्रेय है? इसको भी मैंने बताया है, तो इसका श्रेय FW रिक्स को जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न क्या है आपका, ग्रेपवाइन शब्द किससे संबंधित है? इसको भी मैंने बताया है, हालांकि ये क्वेश्चन उल्टा था, ठीक है, ये संचार से संबंधित है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 48 का। चले जो मैंने महासंग्राम रिवीजन क्लासेस कराए हैं आपके, मैराथन क्लास, उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चले निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका संसद द्वारा पास किए गए कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती? तो केवल इंग्लैंड में, डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 49 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो देखिए, नीति आयोग है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, राष्ट्र विकास परिषद है, ये सभी आपके, ठीक है, क्या है, भारत में नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ये क्या है, ये भारत में नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या है। चले अगला प्रश्न है, किस देश में तुलनात्मक प्रशासन समूह स्थापित हुआ? तो ये अमेरिका में हुआ, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है, चले अगला प्रश्न है इसमें, अच्छा मैं यहाँ पे कुछ आपको बता देता हूँ। देखिए, किस देश में तुलनात्मक प्रशासन समूह स्थापित हुआ था? अमेरिका में, ठीक है, 51 का ऑप्शन राइट है। जो तुलनात्मक प्रशासन समूह है CAG, इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में 1954 में हुई थी। इसका स्थापना वर्ष भी पूछता है, तो याद रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलें अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पूछता है कि जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, ये किस सन में हुआ था? 1952 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपका पूछा जाएगा। चलें अगला प्रश्न क्या है आपका, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, वही दोहराया है, टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिन्नो बुक पर्सपेक्टिव पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक को फ्रैंक मैरनी ने लिखी है, ये ऑप्शन राइट है। कब लिखी है यह भी मैंने बताया है, तो जा करके जरूर मॉडल पेपर देख लेंगे। गैंग प्लैंक का तात्पर्य है केवल जंपिंग से, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखें, सूचना का अधिकार लागू करने वाला या फिर लागू करने वाले दुनिया का पहला देश है, यहाँ वाला होना चाहिए था क्योंकि एक ही है, ठीक है। सूचना का अधिकार लागू करने वाला दुनिया का पहला देश था नॉर्वे, अमेरिका, स्वीडन या फिर फिनलैंड। तो सूचना का अधिकार यानी RTI कानून, ठीक है, इसको लागू करने वाला स्वीडन पहला देश है। पूछेगा किस सन में इसने लागू किया था, तो 1766 में, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले अगला प्रश्न क्या है आपका, ध्यान देंगे, भारत में संसद की लोक लेखा समिति में, तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 22 सदस्यों में 15 जो होते हैं वो आपके लोकसभा के होते हैं, ठीक है, पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 सेमेस्टर में भी काम आएगा आपके, ठीक है। 15 लोकसभा के होते हैं और जो 7 होते हैं ये राज्यसभा से आते हैं, ठीक है, राज्यसभा। 22 सदस्य होते हैं टोटल,
15 आपके लोकसभा और 7 आपके राज्यसभा से, ठीक है। तो भारत में संसद की लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो ध्यान देंगे, देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, ये तीनों अखिल भारतीय सेवा हैं। भारतीय विदेशी सेवा किसी भी प्रकार का सेवा नहीं है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंडियन फॉरेन सर्विस। चले अगला प्रश्न है, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किसके तहत की गई? तो ये अनुच्छेद 315 के तहत आर्टिकल 315 के तहत की गई थी, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 60 क्या है, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है भारत में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री में भी मैं पढ़ाता हूँ। चले लोक प्रशासन के जनक कौन है? लोक प्रशासन के जनक वुडरो विल्सन है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली जो है साथियों, ये आपका सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर आधारित होती है पंचायती राज प्रणाली। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, केंद्रीय बजट से रेल बजट को किस वर्ष पृथक किया गया? तो इसको अलग किया गया था 1924 में, बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलें अगला प्रश्न है, बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है? बजट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें अगला प्रश्न क्या है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दिल्ली में, बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 65 का। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, नवीन लोक प्रशासन का उद्गम किससे संबंधित है? तो यह मिन्नो बुक सम्मेलन से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है तो हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन अपने संकीर्ण अर्थ में निरूपित है कार्यों से, किस कार्यों से? तो कार्यपालिका से, ठीक है, एग्जीक्यूटिव से, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, मुख्यालय क्षेत्र संबंध के बारे में सभी अंगुलियों विचार किसका है? ठीक है, ऑल फिंगर्स का विचार किसका है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। लूथर गुलिक का बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है। चले अगला प्रश्न है, इसमें आपका किसने लोक प्रशासन को एक विस्तृत एवं व्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? तो ये वुडरो विल्सन ने किया है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है, भ्रष्टाचार निवारण हेतु संथानम समिति की नियुक्ति की गई थी? तो 1962 में की गई थी। पूछता है आपका एग्जाम में कि भ्रष्टाचार निवारण हेतु जो संथानम समिति है, ठीक है, संथानम समिति की स्थापना किसने करी थी? तो लाल बहादुर शास्त्री ने की थी 1962 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले ई गवर्नेंस महत्व देता है, ई गवर्नेंस कागज रहित प्रशासन पर महत्व देता है, ठीक है, पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 73 आप लोगों का पूछा गया है, विकेंद्रीकरण का दोष है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकप्रिय शासन है, अपव्यय है या फिर लचीला प्रशासन? तो इसमें देखिए मिसयूज ऑफ मनी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अपव्यय और लचीला प्रशासन, ये दोनों ऑप्शन मुझे लग रहे हैं विकेंद्रीकरण के दोष। तो आप लोगों की राय क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा, ठीक है, अपना राय जरूर रखिएगा कि सर 73 का ये ऑप्शन सही होना चाहिए। बाकी मुझे ज़्यादा सही मिसयूज ऑफ मनी लग रहा है, ठीक है, हालांकि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, जानबूझकर ऐसे आपके ऑप्शन में रखे जाते हैं कि बच्चे गलती जरूर करें। और मैं आपको बता देता हूं, आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं 50, 100, 75, तो ध्यान रखिएगा उसमें से 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो जानबूझकर गलत किए जाते हैं ताकि आप 75 में से 75 पूरा ना पा जाएं, ठीक है, इसलिए भी आपके क्वेश्चन कुछ उसमें गलत किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नौकरशाही मंत्री उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है, यह कथन किसका है? ये जो स्टेटमेंट है रैमजे म्योर का स्टेटमेंट है, 74 का ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं इसी तरह से मेहनत करता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। 6 सेमेस्टर के भी क्लासेस मैंने करा रखे हैं, तो जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। देखें, लास्ट प्रश्न है, इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है? तो ये जो रचना है हेनरी फेयोल की है। और ये रचना कब लिखी गई थी पूछता है। इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक हेनरी फेयोल ने कब लिखा था? 1916 में, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा, मैं सॉल्व करा दूंगा। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।